नमस्कार भाइयों, दर्शकों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। इस कोरोना काल में हमारी दुआएं हैं कि आप हमेशा सब परिवार, गांव, शहर, नगर नगर और अपने देश प्रदेश, जहाँ तक कि हमारे नियरेस्ट जो सभी देश हैं उनके लोग भी सकुशल बने रहें, कोरोना से बचे रहें। भगवान जिसका रूप है वो है आदिशक्ति ईश्वर। ईश्वर आपके ऊपर एक छत्र छाया बनाए रखे और आपको कोरोना से बचाए रखे। छत्र छाया बनाए रखे, कोरोना से बचाए रखे, हमसे मिलाए रखे और वीडियो आपके दिखाए रखे। वैसे इस कोरोना काल में जो भी हुआ है वो मैं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर मानता हूँ। मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ। जिसको बुरा लगे वो लाइक डिसलाइक करे और जिसको अच्छा लगे वो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करे, क्योंकि सरकार के पास हर पहलू का एक ऑप्शन होता है, उसका हल होता है। यदि सरकार सोई हुई सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, अगर वो जाग जाती तो दुनिया में, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जितना हाहाकार फैला हुआ है वो नहीं फैलता। और जो देश हमारा जितना पिछड़ गया है आर्थिक क्षेत्र में और ये शिक्षा के क्षेत्र में, वो इतना नहीं पिछड़ता। मेरा मानना है, क्योंकि मैं एक शिक्षक के तौर पर कार्य करता हूँ, तो मेरा मानना है कि लोग शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत अधूरे रह गए हैं। लगता है मुझे कहीं दुनिया जो है वो बहुत पीछे छूट गई है। दुनिया जो है वो कहीं बहुत पीछे छूट गई है। शिक्षा से लोगों का मोह छूट गया है। वर्तमान सरकार जो है जिस चीज़ का बढ़ावा दे रही थी, डिजिटल इंडिया के हर दुनिया का हर जो शख्स है वो मोबाइल पर दिखता तो है, लेकिन जो बौद्धिक विकास है दुनिया का वो कहीं जीडीपी से भी नीचे गिर चुका है। उस बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा को उसके साथ साथ पैरेलल चलाना चाहिए। डिजिटल इंडिया के साथ साथ शिक्षा को भी पैरेलल चलाना चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तो डिजिटल इंडिया नहीं रहेगी। किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को देख लीजिए, किसी भी देश के समाज को देख लीजिए, वहाँ जो है डिजिटल इंडिया के साथ साथ शिक्षा जो है वो पैरेलल चलती है। जहाँ तक कि शिक्षा का क्षेत्र जो है वो ऊंचा ही रहता है। तो कोरोना काल में शिक्षा को जो है वो बैकग्राउंड में डाल करके, कचरे में डाल करके, ताला लगा करके सरकार गहरी नींद में सो गई है। ऐसे कुंभकर्ण वाली सरकार को हम धिक्कारते हैं, क्योंकि समाज हमारा एजुकेशन से चलता है। समाज हमारा एजुकेशन से चलता है, और जब तक हमारा एजुकेशन नहीं रहेगा तो लोगों के पास सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तो लोगों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाएं, समाज को जागृत करें, शिक्षा का बढ़ावा दें, लोगों को शिक्षित करें, जानकारी दें और सरकार पर दबाव बनाएं कि सब कुछ बंद करो। केवल दो चीज़ें चलनी चाहिए, वो आर्थिक स्थिति जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, और वो मार्ग शिक्षा का मार्ग जिससे हमें रोजी रोटी खोजने का एक नया रास्ता पैदा होता है, उसकी सूझबूझ आती है, उसको भी बढ़ावा दे। कभी इस सरकार जो है इस क्षेत्र को छोड़ करके न चले, क्योंकि जो कोरोना काल में किया है वो मुझे, मेरे शिक्षक बंधुओं के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, जो विकास की ओर जा रहे हैं, जिन्हें ले जाना चाहते हैं हम, वो बहुत पीछे छूट गए। क्योंकि आज भी मैं जिस क्लास में जाता हूँ, जो चीज़ पढ़ाता हूँ जिसके लेवल की, उस लेवल का उनका ज्ञान नहीं है। सर पढ़े को नहीं, सर देखे को नहीं, सुनाई को नहीं, कठू पढ़ा, यानी कहाँ से पढ़ा रहे हैं आप? ये चीज़ें हमने कभी सीखी नहीं, हमने कभी देखी नहीं, हमें किसी ने बताई नहीं। हर समस्या का केवल एक ही सवाल है कि सर लॉकडाउन लग गया, कुछ चीज़ें पढ़ाई नहीं, सिलेबस काट दिया। अरे वो बुद्धिजीवो,
जिन्होंने बच्चों का सिलेबस काटा है, क्या आपने कभी सोचा क्या ये सिलेबस किसी कंपटीशन में नहीं आएगा? क्या ये सिलेबस किसी समस्या में नहीं आएगा? अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसता है और उस सिलेबस का अगर सवाल आता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा उस सिलेबस के सवाल को कर पाए जिसे आपने काट के छोड़ दिया। मानना भले ही आपका अच्छा हो, आप बुद्धिजीवी हो, लेकिन मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता जो आपने किया है। हाँ, इस आपदा में आप जो है उस क्षेत्र को बढ़ा सकते थे, समय उतना ही दिया सकता। एक फसल पैदा होती है, जितना समय लगता है उतना ही लगना है। माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, जितने समय में पैदा होता है समय उतना ही लगना है। आप कार्यकाल को कम करते जा रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? प्रकृति की चीज़ों से अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। प्रकृति की चीज़ों से छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। इसलिए प्रकृति की चीज़ों से कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको ये सुझाव और परामर्श देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस दुनिया में ऐसा क्या क्या ला के खड़ा कर दिया है कि महीना 30 दिन का होता है, आप 28 दिन का कर दिए हो। महीना 30 दिन का होता है, आप 28 दिन के कर दिए हो। क्या हुआ? पीरियड घटा दिया? क्या हुआ? समय चलेगा नहीं? क्या हुआ? वो दिन आएंगे नहीं? क्या वो तारीखें आएंगी नहीं? किस एंगल से सोचते हो लोग आप? किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो आप? मुझे नहीं लगता कि आपका ज्ञान इस शिक्षा के काम आया हो, इस समाज के काम आया हो। कहने को तो बहुत था, वीडियो लंबी होगी, इसलिए मैं इतने ही अपने विचार प्रकट करता हूँ। हमारे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। यदि आपको सही लगे तो, नहीं सही लगे तो हमारे वीडियो को आगे न बढ़ाएं और हमें अपने राय कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।